हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर से किसी जॉब का साइज़ है वो कैसे चेक किया जाता है विद इन प्रैक्टिकल हम चेक करके देखेंगे कि भी इसके द्वारा साइज़ है वो ऐसे लिया जाता है और ऐसे चेक किया जाता है। उसके बाद में डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी रखा हुआ है, उसके द्वारा चेक करेंगे कि मैनुअल माइक्रोमीटर से जो साइज़ हमें मिलता है वो सही होता है या नहीं होता है, वो हम चेक करेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर से। तो देखिए, इसका जो लिस्ट काउंट जो दिया हुआ है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वो है 0.01 mm और माइक्रोमीटर जो रखा हुआ आउटसाइड इसका भी लिस्ट काउंट है 0.01 mm की एक्यूरेसी से चेक करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो रहेगा आपका, यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा जो भी वायर जो होते हैं मोटर वाइंडिंग में जो प्रयोग करते हैं उनका जो साइज चेक किया जाता है, उस तार का जो नंबर हमें पता करना होता है वो हम करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर से। विद इन आज का जो प्रैक्टिकल हमारा रहेगा वो वायर से संबंधित रहेगा और वायर से ये हम चेक करेंगे, बताएंगे भी कैसे इनका साइज लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। यह एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली के अंदर यानी मीट्रिक सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm की एक्यूरेसी के अंदर ये किसी जॉब का जो साइज है वो चेक करता है। तो आइए जान लेते हैं इसके मुख्य भाग है वो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम हमेशा इनवार स्टील के बने हुए होते हैं। उसके बाद में ये एनविल है और ये आपका रहेगा स्पिंडल। एनविल और स्पिंडल के आगे देखिए दोनों फेस के ऊपर एक कार्बाइड टिप लगी हुई है, क्योंकि हम किसी जॉब का बार बार माप लेते हैं तो ये फेस आगे से घिस न जाए, इसलिए काफ़ी हार्ड होती है ये कार्बाइड टिप, ये आगे के पॉइंट के ऊपर लगी हुई है। उसके बाद में देखिए ये लॉकिंग स्क्रू है। जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसके साइज को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये स्लीव बोलते हैं, इसको हम बैरल भी बोलते हैं। इसके बाद में देखिए इसको हम बोलते हैं थिम्बल और ये रहेगा आपका रैचेट स्टॉप। किसी भी तरह का जो साइज लेते हैं उसके समान दबाव देने के लिए रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसकी जो स्लीव जो रहेगी इसके ऊपर किस तरह की ग्रेजुएशन दी होती है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पॉइंट मैंने लगाया है, तो देखिए सीधी जो लाइन है, इस डेटम लाइन बोलते हैं इस लाइन को, इस लाइन के ऊपर की तरफ जो ग्रेजुएशन है देखिए 0, 5, 10, 15 जो दिया हुआ है ना, ये आपके mm की निशान है। और नीचे देखिए बिल्कुल जो लाइनें दी हुई है ये आपकी आधा mm की रहेगी, यानी 0.5 mm की रहेगी। ये 0 वाली लाइन और ये अगली जो लाइन है इनके बीच के अंदर ये लाइन है, ठीक है ना। तो नीचे का भाग आधा mm का, ऊपर का 1 mm है। उसके बाद थिम्बल है। थिम्बल के ऊपर टोटल 50 लाइन दी हुई है, यानी 50 mm की लाइनें दी हुई है। तो अब क्या होता है कि थिम्बल की 0 लाइन और स्लीव की जो 0 लाइन यानी डेटम लाइन है ये आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं मिलती है तो 0 एरर बोलते हैं उसको। तो आइए चेक कर लेते हैं कि डेटम लाइन और थिम्बल की 0 लाइन आपस में मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट क्लोज हमने नज़दीक ले आए हैं इसको, और ये 0 है और इसको रैचेट का प्रयोग करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल डेटम लाइन स्लीव की और ये थिम्बल की बिल्कुल मैच एक सीध में है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थिम्बल की लाइन अगर आगे होती या पीछे होती तो इसको हम 0 एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रीडिंग कैसे पढ़नी होती है वो आपको बताएंगे। अब यहाँ पे लॉक कर देते हैं इसको। अब ये रीडिंग मान लीजिए यहाँ मैंने कोई पार्ट्स लगाया हुआ है तो रीडिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये 5 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20। 20 से पीछे वाली जो लाइन कितनी है 19 की, यानी ये आपका 5.19 रहेगा ये, ठीक है ना। 5.19 mm ये आपका साइज रहेगा, ये वाला खुला हुआ है। आइए अब जान लेते हैं भी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो देखिए मोस्टली वायर का जो साइज़ है वो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताऊंगा भी कैसे लिया जाता है। ये देखिए मैंने एक बिल्कुल बारीक वायर लिया हुआ है, तार लिया हुआ है जो मोटर वाइंडिंग में प्रयोग होता है। तो इस तरीके से देखिए, जब भी आप माइक्रोमीटर का प्रयोग करें तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। 2 उंगली इसके फ्रेम में लगानी है। पीछे देखिए मैंने कैसे इसको पकड़ा हुआ है और ये आपका वायर रहेगा और वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे और इस हिसाब से हम इसको घुमाएंगे,
ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और पीछे से रैचेट को मूव करेंगे। आवाज़ आ रही है ना। इसका मतलब क्या है कि जितना समान दबाव लेना है वो ले लेगा। इसके बाद हम यहाँ से रीडिंग को कर देते हैं लो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जो देखिए 0 से आगे लाइन आई हुई है ना, थोड़ी सी देखिए लाइन यहाँ पे, और ये वाली लाइन मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.20 mm ये खुला हुआ है, ठीक है ना। इस तार का जो साइज़ क्या है, हम कहते हैं ना कई बार 20 नंबर का वायर है यार ये। तो ये प्रिय विद्यार्थियों इसकी जो थिकनेस है वो 20 है, यानी 0.20 mm है ये, ठीक है ना। ज़्यादातर आप जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उन विद्यार्थियों का ध्यान होगा, इस वायर का जो साइज़ जो रहेगा वो 20 है। इसी तरीके से चेक करते हैं वो। अब आपको बताएंगे कि भी डिजिटल वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे कि भी ये है या नहीं है। 20 आया ना हमारा। तो अब हम पकड़ते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो ये वायर इसमें लगाएंगे 0 के लिए। ये देखिए यहाँ से सेट करेंगे, 0 कर दिया है मैंने, ठीक है। अब ये वायर लगाएंगे यहाँ पे। लगभग जो है साइज़ आ रहा है हमारा बिल्कुल सही है। ये 22 दे रहा है और वो हमने चेक किया था वो 20 आ रहा था। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे आपका दूसरा जो वायर जो दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट वायर लगाएंगे, उसका साइज़ भी हम चेक करेंगे। इस तरीके से आपको पकड़ना है आउटसाइड माइक्रोमीटर और नेक्स्ट वायर का जो साइज़ हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह पकड़ के और हल्के हाथ से पीछे की तरफ मूव करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये खुल गया है और यहाँ पे लगा देते हैं वायर, ठीक है। उसके बाद में हम रैचेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समान दबाव, और इसको कर देते हैं लॉक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप भी कोशिश करिए कि भी ये रीडिंग है वो कितनी दी हुई है। 1 mm कंप्लीट खुला हुआ है, ठीक है ना। आधा mm का भाग भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 25 और 26, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका ये 1.26 देखिए कंप्लीट। जब ये जो आपकी डेटम जो लाइन जो रहेगी आपकी, ये दोनों लाइन mm के बीच में, तो अगला पॉइंट हमें पढ़ना होता है, यानी 26। तो ये हम डिजिटल से भी चेक करके देखेंगे सही है या नहीं है। यानी 1 mm.26 मैंने आपको बताया था। पहले 0 कर लिया, पहले हमने अच्छी तरह इसको 0 कर लिया है। अब इसके अंदर वो लगाएंगे वायर। तो क्या साइज़ मैंने बताया था 1.26, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो रीडिंग माइक्रोमीटर से ली थी हमने, जर्नल माइक्रोमीटर, तो वो डिजिटल के अंदर भी सेम रीडिंग दे रहा है। तो आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट जो है साइज़ है वो चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है इसमें और पीछे रैचेट को ऐसे दबाव देना है, यहाँ से लॉक है। अब प्रिय विद्यार्थियों, रीडिंग देखिए, आपको बतानी है भी रीडिंग कितनी है इसमें। 15 खुला हुआ है कंप्लीट्स, ठीक है ना, 15 mm। और ये आपका कितना है, पीछे देखिए 20 दिया हुआ है, 21, 22, 23, ठीक है ना। और ये गया है 24, क्योंकि ये 23 और 24 के बीच में लाइन आपकी डेटम लाइन नज़र आ रही है आपको, है ना। एक बार फिर आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन जो नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये दोनों के बीच में है। यानी जो 15 यानी 15 पॉइंट आपका जो साइज़ रहेगा 24। तो हम चेक करेंगे डिजिटल से वही सही है या नहीं है। अब डिजिटल के अंदर 0 है और ये साइज़ हम चेक करेंगे। तो देखिए जो रीडिंग मैंने आपको बताई थी वो आ गई है 15.24, यानी जो जर्नल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया था वो सेम रीडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं नेक्स्ट काम करते हैं साइज़ को चेक। ये प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह आपको पकड़ना है और ये साइज़ का हम ये चेक करेंगे कि भी ये रीडिंग सही है या नहीं है। देखिए 5 दिया हुआ है, 5 के आगे 3 लाइन है, तो ये 8 हो गया ना, 8। तो 8 पॉइंट, और ये आपकी डेटम लाइन है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है 40 की अगली लाइन कितना है 41, और ये फिर भी थोड़ा सा आगे जा रही है डेटम लाइन, तो ये 42, ठीक है ना, 8.42। तो अब डिजिटल से भी हम चेक करेंगे भी 8.42 है या नहीं है।
तो ये है आपका डिजिटल जीरो, देख लेते हैं या नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में 8.42 मैंने बताया था, ये देखिए। तो ये जो रीडिंग है आपकी सेम रीडिंग एज इट आ गई है 8.42, जो कि सेम एज इट हमें देखने को मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट चेक करके देखते हैं। ब्लेड की जो मोटाई जो होती है 1 mm से कम ही होती है वैसे तो। ठीक है, अब रेचेट का प्रयोग करेंगे तो रीडिंग कितनी है, अब मेरे को तो लग रहा है ये आधा mm तो कंप्लीट खुला हुआ है, क्योंकि नीचे का भाग देखेंगे हम पहले। 1 mm तो खुला हुआ है नहीं, ठीक है ना। आधा mm ये हो गया है, और ये आपका 10, 11, 12, 13 तो 63 हम चेक करेंगे डिजिटल से। 0.63 ये देखिए एग्जैक्ट आ रहा है ना। तो ये प्रिय विद्यार्थियों इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। विद्यार्थियों ये साइज़ आपको कमेंट के अंदर बताना है कि भी ये साइज़ कितना खुला हुआ है। आशा करता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।